इस सरसों में अलग चीज़ क्या है, मैं आपको ये टहनी दिखाना चाहूँगा, एक सरसों का पौधा दिखाना चाहूँगा। इस पे आप देखिएगा ऊपर से लेकर के ये गुच्छियाँ बनी हुई है फली की। जैसे आम तौर पे हम सरसों देखते हैं, उस सरसों के अलग अलग टहनियों पे फलियाँ जो है लगती हैं, लेकिन इस पे जो है वो टहनी के साथ साथ एक गुच्छे की तरह, जिस प्रकार से केला लगता है उसी प्रकार से जो है वो गुच्छों के अंदर जो है वो इसके फलियाँ लगी हुई है। ये देखिएगा बिल्कुल नीचे तक, ये नीचे भी इसके जो है वो सरसों की फलियां जो है वो बनी हुई हैं। यानी कि नीचे से लेकर के ऊपर तक जो है वो गुच्छियों के अंदर छोटे छोटे या बड़े बड़े गुच्छे कर लीजिएगा, गुच्छों के अंदर जो है वो ये फलियां लगी हुई हैं। तो ये सरसों जो है वो अलग तरीके की दिखी, तो सोचा कि क्यों ना एक बार आप तक भी ये जानकारी पहुंचाई जाए। फिलहाल मैं अरनिया वाले गाँव में मौजूद हूँ, एक किसान के खेत में, और यहाँ पे इस किसान ने, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 2 एकड़ में ये सरसों जो है वो लगा रखी है। इसकी पूरी डिटेल आपको दूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके फलियां जो लगनी शुरू हुई थी वो आम जो सरसों लगाते हैं उसी समय, जैसे उस सरसों के लगते हैं उसी समय होती है या लेट लगी? नहीं, थोड़ा सा का ना उस सरसों के मुकाबले थोड़ा सा लेट शुरू हुई थी। और अब आप देखोगे कि इसमें पूरा पौधा है ना भरा हुआ है फलियों से पूरी तरह से, और गुच्छे में फलियां हैं। गुच्छे में फली? हाँ जी। अच्छा, तो इसका बीज जो है वो अगर कोई और किसान लगाना चाहे तो आपके पास अवेलेबल हो पाएगा? देखिए जी, अभी हमें ये लगाया है, इसकी आगे पैदावार कितनी होगी, उसके बाद जैसी पैदावार होगी उस पैदावार को देख करके अगर कोई किसान लेना चाहेगा तो कुछ बीज दे सकते हैं, क्योंकि अभी तो थोड़ा ही है। बाकी आगे जब पैदावार होगी उसके बाद किसानों को लगे भी ये ठीक है तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। जब पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था कि लच्छेदार सरसों के खेत में, मैंने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से नई एक वैरायटी आई है और उसके उत्पादन कितना होता है, वो बात भी मैंने आपको दिखाने का वायदा किया था। तो आज उसी खेत में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये लच्छेदार सरसों है और किसान ने जो है वो दो कनाल जगह जो है वो सरसों लगा रखी थी। अब इसकी पैदावार जो है वो, इसका उत्पादन जो है वो कितना होता है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज़ जो है वो मुझे यहाँ देखने में बिल्कुल अजीब जो है वो लगी है कि जब इसमें देखा था तो इसके नीचे तक जो है वो फलियां थी, लेकिन अब फलियां इसके नीचे तक जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। फलियां जो है वो ऊपर जो है वो जिस प्रकार से केला लगता है यहाँ ऊपर देखिएगा, बाकी नीचे देखिएगा, नीचे से ये जो इसकी टहनी है, इसकी शाखा है, बिल्कुल खाली प्रतीत हो रही है। एक नहीं बाकी और भी मैं आपको यहाँ से पौधे जो है वो दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिएगा, इसके भी बिल्कुल ऊपर से है, और एक अंदर से जो है वो कोई हम शाखा जो है वो निकालते हैं उसमें देखते हैं। हाँ, इसमें जो है वो नीचे तक है, यहाँ से लेकर के ऊपर तक जो है वो, नीचे से ऊपर तक इसमें हमें कुछ दिखाई जो है वो दी है। बाकी और देखते हैं एक बार कुछ। ये देखिएगा, इसमें भी जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में फलियाँ जो है वो हमें दिखाई जो है वो प्रतीत हो रही है। अब इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा कि सरसों निकालने का काम जो है वो थ्रेसर लगा करके जो है वो यहाँ पे लेबर जो है वो लगी हुई है। किसान परिवार से जो लोग हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं और जो सरसों जो है वो निकालने का काम किया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि सरसों का पता कैसे चलेगा कि कितनी सरसों हुई है, तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये केवल पहले जो है वो ये लच्छेदार जो सरसों है, ये सरसों ही जो वो निकाली जा रही है। और उस तरफ मैं ट्राली की तरफ अगर आपको दिखाना चाहूँ तो वो देखिएगा नीचे सरसों जो है वो, हालांकि इसमें ट्राली के अंदर सीधा सरसों डालने वाला सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन किसान का बेटा जो है वो देखिएगा उधर जैसे ही सरसों निकल रही है तो उधर थैले जो है बैग भरने का काम कर रहा है। इधर ये देखिएगा, ये इस तरह का दाना जो है वो इस सरसों का लाल कलर का और ब्लैक कलर का दाना जो है वो हमें देखने में प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये सरसों जो है ये कैसी है, ये देखिएगा इस तरह का दाना जो है वो सरसों का निकलता है। और अब तक अगर बात करूं तो 3 और 2 5 बैग जो है वो इस सरसों के भरे जा चुके हैं। ये देखिएगा, हालांकि आधे हैं, लेकिन इसको तोलने का काम भी हम करेंगे कि आखिर एग्जैक्ट डिटेल आपको हम बताएंगे कि कितनी सरसों हुई है। भाई साहब, कि 2 कनाल के अंदर सरसों आपने लगाया हुआ था, कैसा उत्पादन अनुमानित होने की? सबसे पहले मैं के हरियाणा न्यूज़ का स्वागत करता हूं। मेरे को ये लगता है कि पहले मैं स्टार 10-15 निकाली थी, उससे मेरे को ज़्यादा लगती है, और बाकी ये जमींदार आए हुए हैं उनसे आप पूछ सकते हो। ठीक है। हाँ जी। नहीं, आपको लग क्या रहा है, क्योंकि सरसों की जो हमने अभी इसके पौधा देखा है सरसों का,
तो जब हमने पिछली बार देखा था तो नीचे से ऊपर तक फलियां थी, लेकिन अब ऊपर ऊपर ही फलियां हमें दिखाई। क्योंकि नीचे वाले झड़ गई भाई साहब सर्दी के कारण, और ये जखेड़ा है ना इसके कारण इसका असर पड़ा है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उत्पादन कितना हो सकता है? उत्पादन का जमींदार से पूछो, मैं क्या बताऊँ, आप मेरे से पहले इनसे पूछो। आप भाई साहब इस खेत में जो ये लच्छेदार सरसों जी थी उसका उत्पादन कितना मानते हैं आप, कितना हो सकता है? मेरे हिसाब से इससे नॉर्मल सरसों से ज़्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ज्यादा होना चाहिए। हाँ ज़्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा होना चाहिए? इसका देखो नॉर्मल 20 मन हो रही तो ये 25 मन के करीब होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे जो है वो ये बैग जो है वो भर लिए हैं, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने जो है वो भरे गए हैं, और एरिया भी हमने जो है वो उसकी पैमाइश कर लिया। चलिए अब तोलने का काम करते हैं कि आखिर कितना है। कैलकुलेटर मेरे हाथ में रहेगा। ये 21.980 यानी कि 22 किलो इसको जो है वो कंसिडर कर लेता हूँ, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है वो हो जाएगा। चलिए आगे रखिए भैया। 22 किलो एक में है, और इसकी अगर बात करें तो 37 किलो इसमें है। ये देखिए, देखते रहिएगा आप साथ के साथ, आगे अगला करिएगा लगातार जो है वो ये हम आपको दिखाएंगे। 2 कनाल जगह है, पूरी 2 कनाल जगह बनती है। ये 35,700 यानी 36 किलो इसको जो है वो मैं कंसीडर कर रहा हूँ। आगे करिएगा। 2 कनाल जगह जो है वो हमने इसकी पैमाइश जो है वो कर ली है, और यहाँ पे कुछ साथी हैं, ये 42 किलो है। यहाँ पे कुछ किसान साथी हैं जो कि ज़मीन की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, इनसे हमने पैमाइश जो है वो करवाई है, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये जो है 38 किलो इसको मैं कंसीडर जो है वो कर लेता हूँ। ये देखिएगा लगातार जो है हम आपको ये शायद इस तरह की रिपोर्टिंग कोई ही आपको करके जो वो दिखाता होगा एक किसान के खेत में जा करके। ये 27 किलो है। आगे करिएगा भैया। इस तरह की रिपोर्टिंग शायद ही कोई करके दिखाता होगा आपको, किसान के खेत से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग हम करते हैं। और ये 35 किलो है, ये देखिएगा। और उसके बाद आगे का ये जो है ये 41 किलो इसको कंसीडर करेंगे हम लोग। आगे रखिएगा। इसको जो है 35 किलो कंसीडर करेंगे। और उसके आगे की अगर बात करें तो ये है भाई 33 किलो। आगे अगला रखिएगा। ये लास्ट है बैग, और इस लास्ट बैग में जो है ये 37 किलो है। तो ये पूरी मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उस तरफ की सरसों जो है वो अभी निकली नहीं है, क्योंकि हमने जो है वो बीच में काम रुकवा दिया एक बार कि इसको जो है वो एक बार देखते हैं कि कितना होता है, क्योंकि एक भी डेयरी उस तरफ से जो है वो ला करके मिक्स जो है वो नहीं की गई है। ये तस्वीरें मैं आपको उस तरफ की दिखा रहा हूँ। तो अब ये बैग जो है वो 3, 6, 3, 9 और 2 11 बैग भरे गए हैं। ये 11 बैग हैं। उनमें वजन मैं आपको बता दूं कि 22 किलो, 37 किलो, 36 किलो, 42 किलो, 38 किलो, 27 किलो, 35 किलो, 41 किलो, 35 किलो, 33 किलो और 37 किलो। ये 11 आंकड़े सेट बैठते हैं या नहीं बैठते ये देख लीजिएगा। 11 बैग हैं, और इसका पूरा वजन अगर बात करें तो 3 क्विंटल 83 किलो जो है वो बनता है, यानी कि 4 क्विंटल सरसों जो है वो हो चुकी है। 10 मन जो है वो 2 इस कनाल के अंदर जो है वो सरसों का उत्पादन जो है वो पैदावार जो है वो हुई है। तो चलिए अभी एक बार जमीन जिन किसान साथी ने नपाई किया, भाई साहब ये जमीन कितनी होगी? ये भाई साहब 2 कनाल जमीन है। 2 कनाल 1 मरला जगह होगी। 2 कनाल 1 मरला। आपने इसमें जगह जो है वो मिनाई किया ना इसकी? हाँ हाँ, मैं आप मिनती करिए पाउंडा मारे। अच्छा, तो आपको भी शक था कि 2 कनाल से ज्यादा है? हाँ पहली हो, अब मैं पाउंडा मारे जब बेरो पड़िया जी। अच्छा, तो अब सरसों से किया है 10 मन हुई है, तो के केनो है था ना कहनो किया जी, वो बीज फिर बढ़िया है। 10 मन हुई है जब 2 कनाल का। तो ये साहब जी किले में होवे तो फिर 40 मन किले की होगी जी। बहुत बढ़िया हाँ पैदावार बढ़िया है जी। या तो ठीक है। हाँ जी। एक भाई साहब आप आइएगा, इधर आइएगा। ये भाई जो है वो कह रहे थे कि 4 से 5 मन या 4 या 5 बैग ही होंगे। भाई साहब कितनी हुई है गेहूं ये सरसों? ये जी बहुत अच्छी सरसों हुई है, और इसकी पैदावार अगर अब की बार है ना जो पैदावार हुई है उससे कहीं ज़्यादा है। हाँ। क्योंकि हमने दूसरी सरसों भी निकाली है, उसमें भी इतनी पैदावार नहीं थी। मेरे दूसरी मैंने सरसों निकाली है, उसमें मेरे को
15 मन से कम ही निकली है मेरी सरसों एक एकड़ की। और ये सरसों है ना, अगर ये सरसों होती तो पैदावार अच्छी होती जी। तो इसका अगर बीज खरीदना चाहते हैं तो किसान से मैं संपर्क आपका जो है वो करवा देता हूं। भाई साहब, अगर कोई बीज खरीदना चाहे आपसे तो कैसे, क्योंकि है तो आपके पास 4 क्विंटल ही, 1 एकड़ में ये कितनी सरसों डलेगी? 1 एकड़ में 1 किलो डलेगी जी। 1 किलो डलेगी। 1 किलो जी। यानी कि 400 एकड़ का है आपके पास, है ना? ना बीज इससे ज्यादा आदमपुर और लगाई हुई है जी अपनी 5 किलो में। अच्छा, 5 आदमपुर और लगा, वो निकाल ली? वो निकाली नहीं है, वो कल निकलेगी सरसों। अच्छा, कल निकलेगी। हाँ जी। तो इसका बीज खरीदे तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? ब्रिज खरीदना तो अपना नंबर दे दें जी, उस पर ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे आपने पहले वीडियो चढ़ाई थी, शेयर की थी, उसके अंदर कई कमेंट आए थे कि इसके अंदर 2,4-D है, ये फेक है, ये न्यूज़ है। इसलिए मैं इतने जमींदार को साथ में लेकर फिर सरसों निकाली आपने। ठीक है। हाँ जी, ये बात हमें बुलाया, हम भी इसलिए आपको सबसे पहले फोन किया भी आओ और देखो आप लाइव निकाल के, फिर भी आप जैसे ड्रा निकालते हो आप उसी तरह अपना सरसों निकालिए जी। हाँ जी, फर्क इतना, ये लाइव नहीं है, ये किसानों को हम पे भरोसा करना पड़ेगा। हाँ जी, इतना। हाँ जी, आप थोड़ा सा लेट हो गए, नहीं तो वरना आप भी साथ में निकालते हैं। हाँ जी, लाइव चलता है यही। ठीक है। हाँ जी, तो बीज खरीदना चाहते हैं तो नंबर जो है वो लगातार वीडियो की स्क्रीन पे चला रहा हूँ, जैसे कि हमेशा चलाता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ। किसान के नाम की अगर बात करूं तो जयप्रकाश है या जयपाल? जयप्रकाश खोत, अरनिया वाली गांव है, सिरसा जिला है, नाथुश्री चोपटा तहसील है। और नंबर जो है वो लगातार स्क्रीन पे चला रहा हूं। और इसमें कोई झूठ नहीं है कि इसकी पैदावार जो है वो 2 कनाल के अंदर जो है वो 10 मन पैदावार यानी कि 4 क्विंटल पैदावार जो है वो हुई है। मेरी आंखों के सामने जो है वो इसकी पैदावार हमने तोल करके जो है वो आंखों के सामने जो है वो इसको निकलवाया। तो बीज खरीदना चाहते हैं तो लगातार संपर्क कर सकते हैं और बीज खरीद सकते हैं। खैर, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा और आपकी क्या कुछ राय है इस वीडियो को लेकर के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।